प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासितः जीवमजीवं दवं जीर्णवरवसहीर्णजीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चण दो दुचेदना जस। फिर भी गाथा का पाठ करेंगे और साथ में मारना स्थान वाली गाथा भी बोलेंगे। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्तितः शुद्धनया विण्णेया संसारी सभ्ये शुद्धाहु शुद्धनया गईन्द्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायनाणीय संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। संसारी जीवों का स्वरूप बताते हुए मागना स्थान और गुणस्थानों की चर्चा आचार्य देव यहाँ कर रहे हैं और मागना स्थानों की चर्चा हमारी चल रही है। जीवों को खोजने के स्थान, संसारी जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जीवों को खोजने के स्थान वो मागना स्थान कहलाते हैं और ये मागना स्थान 14 हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। इस तरह से ये 14 मार्गणाएं हैं और हमारी इनकी चर्चा समाप्ति की ओर है लगभग। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा 10 मार्गणाओं की चर्चा कंप्लीट हो गई है। भव्यत्व मार्गणा की चर्चा हमारी चल रही है, उसमें पंच परावर्तन का स्वरूप हम देख रहे हैं। पीछे से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि आगे पाठ और पीछे सपाट ऐसा होता जा रहा है। डेली वो सारा रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है और सारा रिवीजन करने में लगते हैं और पीछे पीछे का भी रिवीजन करते हैं तो वो विषय आगे का फिर हो नहीं पाता है। और अगर किसी दिन ऐसा तय कर दें कि आज रिवीजन है तो आधे लोग वैसे गायब हो जाते हैं। कुछ लोग इसलिए गायब हो जाते हैं कि पढ़ाई नहीं की, कुछ लोग इसलिए गायब हो जाते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ है, रिवीजन नहीं हो रहा है, छुट्टी कर लो। तो ये हमको खुद को, जैसे जब भी कभी अपने को समय मिलता है, हमारे पास में खुद के नोट्स हैं और मैंने जो भेजे हैं वो भी हैं, उनको पीछे से पढ़ते रहें। जब कभी भी हमें गैप मिलता है, टाइम मिलता है, तो उस टाइम में से पूरा 1 घंटा नहीं तो हम 15 मिनट, आधा घंटा भी निकाल के और वो पुरानी अपनी चीजों को एक बार भी पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगी बातें वापस से। ये मार्गणाओं की चर्चा पूरी होगी तब अपन फिर करेंगे ही रिवीजन। अभी मैं ज्यादा रिवीजन में ले नहीं रही हूँ। मुख्य रूप से आपको मार्गणाओं के भेद और उन पे अल्प बहुत्व और जो बहुत थोड़ा बहुत स्वरूप है वो ख्याल में रखना है। किस मार्गणा के कितने भेद हैं,
मेरे ख्याल से तो सबको याद होंगे। गति मार्गणा के, इंद्रिय मार्गणा के काय योग भेद कितने हैं और उनमें अल्प बहुत्व कितना है, वो विशेष रूप से हमको ख्याल में रखना है। अभी हम बात को आगे बढ़ाते हैं। भव्य मार्गणा की चर्चा हमारी चल रही है और उसमें जो जीव अभव्य हैं वो तो निरंतर ही संसार में पंच परावर्तन करते रहते हैं, और भव्य जीवों में भी जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं, आज तक जिन्होंने अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं जाना, वे जीव भी अनादिकाल से लेके आज तक संसार में ही है, अनादिकाल से आज तक। और क्या कर रहे हैं संसार में कि वो पंच परावर्तन, ऐसे 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हाँ निशा आंटी निशा आंटी बोलिए। अभी वो पूरी नहीं हुई, अल्प बहुत तो देख तो लिया था वैसे एक बार हमने, भव्य और अभव्य में कि देखा था थोड़ा। अच्छा, पंच परावर्तन में कैसी क्या कर? पंच परावर्तन में तो हम देखते ही जा रहे हैं कि सबसे छोटा द्रव्य परावर्तन है, क्रम से ये बड़े बड़े ही हैं। और मार्गणा में जो अल्प बहुत्व है वो अभव्य जीवों की संख्या सबसे कम है, और फिर ना भव्य ना अभव्य, और सबसे ज्यादा जीव है वो भव्य जीवों की संख्या, उसमें हमने देख ली थी। 5 प्रकार का परावर्तन, 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण निरंतर हो रहा है। 5 प्रकार के परावर्तन हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य परावर्तन अर्थात पुद्गल द्रव्य का एक चक्र पूरा होना, कि जो पुद्गल द्रव्य का लॉट आज एक समय में किसी जीव ने ग्रहण किया है, वही का वही, वैसे के वैसे गुणों वाला, वह उतनी की उतनी संख्या में, वो जो पुद्गल द्रव्यों का लॉट, यानी नौकर्म वर्गणा अथवा कर्म वर्गणा का जो ग्रुप, जो समूह किसी समय में किसी जीव ने ग्रहण किया है, वही समूह जब दोबारा ग्रहण करने में आता है, तब एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। फिर है क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र 2 टाइप से है, एक तो अपने शरीर का क्षेत्र और दूसरा है आकाश के प्रदेशों। एक बार वो को इंटरप्ट कर रही हूँ प्लीज। हाँ बोलिए। ये पुद्गल परावर्तन में आपने बोला एक समय का एक, तो वो तो एक समय का परावर्तन हुआ, और फिर उसके बाद में दूसरे समय का फिर दूसरा, इसका भी परावर्तन चलता रहता है। चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। जैसे हर समय, अभी पर्टिकुलर एक टाइम को हम पकड़ेंगे तो उस टाइम में जो समय प्रबद्ध ग्रहण हुआ है वो दोबारा जब प्राप्त होगा तो उसके अगले समय वाला, फिर उसके अगले समय वाला, ऐसे करके ये इसीलिए अनादिकाल से ये चल रहे हैं। और ये अभी भी जब तक समझ लीजिए सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व की अवस्था है, ये बराबर अभी कोई ना कोई क्रम हमारा किसी न किसी द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का ये चालू ही है। पंच परावर्तनों में इस तरह का ये परिभ्रमण ये चालू ही है। देखो हमने जो देखा ना अभी तक, जितना भी हमने देखा, चाहे द्रव्य परावर्तन हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे काल हो, कि वो पर्टिकुलर हमें द्रव्य चाहिए द्रव्य परावर्तन में। क्षेत्र परावर्तन में पर्टिकुलर अवगाहना या पर्टिकुलर आकाश के प्रदेश वो चाहिए। समझ में आती है? मैंने जो बात बोली उसको बोलते ही आपको ख्याल में आया कि पर्टिकुलर अवगाहना यानी वो स्वक्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत, पर्टिकुलर आकाश के प्रदेश कहे यानी वो पर क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत, वो हमें पर्टिकुलर चाहिए। लेकिन वो जब तक हमें नहीं मिल रहा है, जिस जीव को वो परावर्तन जिसकी हम गणना कर रहे हैं, और वो जब तक उसको नहीं मिल रहा है तब तक भी समय तो चल ही रहा है ना, टाइम तो स्पेंड हो ही रहा है ना, टाइम तो कैलकुलेट हो ही रहा है। वो तो जब उसको वो मिल जाएगा तब एक हुआ ऐसा कहेंगे। और ऐसे कितने हो गए कि ऐसे अनंत हो गए, ऐसे परावर्तन अनंत, इतनी दुर्लभता से कोई चीज प्राप्त हो रही है, इतनी दुर्लभता से वो क्रम मिल रहा है, उसके बावजूद अनंत परावर्तन इस तरह के पूरे हो गए हैं, अनंत परावर्तन पूरे कर लिए हैं इतनी दुर्लभता के बावजूद भी। इसका मतलब है कि कितना समय, कब से हम हैं, अनादिकाल से। और अनादि का मतलब है पीछे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, अनंत अनंत काल वो बैक में जाता जाएगा। तो ऐसे हम अनादिकाल से लेके आज तक इस तरह से संसार में दुख उठा रहे हैं। और कुछ चीजों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो लालसा है, किसी द्रव्य के प्रति, किसी क्षेत्र के प्रति, किसी काल के प्रति, वो इनको पढ़ने से, इसको समझने से वो आसक्ति कम होती है। एक चीज और पूछ रही हूँ प्लीज। हाँ, ये हम जब ये शुरू
निगोद से निकलते हैं तब? देखिए शुरू कब होता है, वैसे तो नित्य निगोद से निकलेंगे तब भी तो फिर होगा ना। हाँ हाँ, देखिए टाइम की तरफ से देखेंगे तो टाइम तो चाहे नित्य निगोद में है तो भी उतना टाइम स्पेंड किया है, और अगर बाहर आ गए हैं तब भी उतना टाइम स्पेंड किया है। तो टाइम स्पेंड की तरफ से देखेंगे तो वो सबका टाइम उतना बराबर चल ही रहा है। लेकिन ये पांचों परावर्तन किस जीव के होते हैं? नित्य निगोदिया जीव के ऐसे पंच परावर्तन नहीं हो पा रहे हैं। ये जो टाइप हम अलग अलग देख रहे हैं, क्योंकि वो जब से वही है। तो अभी हमने क्षेत्र परावर्तन में देखा कि आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म लेना है, वो तो ठीक है। जो अवगाहना है, शरीर की अवगाहना वाला स्वयं क्षेत्र परावर्तन है, वो उस नित्य निगोदिया का कैसे होगा? क्योंकि वो उसमें सारी टाइप की अवगाहना प्राप्त करनी है। अब वो तो जब से निगोदिया है तो निगोदिया की अवगाहना एक पर्टिकुलर जघन्य से लेके उत्कृष्ट तक जो भी उसका साइज होगा वो उतनी एक लिमिटेशन है। नित्य निगोदिया की साइज हमारी जितनी बड़ी तो नहीं हो सकती है। तो अब वो स्वयं क्षेत्र परावर्तन में इतना बड़ा शरीर प्राप्त करने का उसको अवसर कहाँ आया? अभी तक वो निकला ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो पंच परावर्तन है, जो जीव आज तक नित्य निगोद से नहीं निकले हैं उनके ये पंच परावर्तन नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी टाइम तो स्पेंड हुआ ही है, इसलिए वो भी उतने ही टाइम से संसार में हैं और दुख उठा रहे हैं। और जो लोग बाहर आके ऐसे पंच परावर्तन कर रहे हैं, जो जीव नित्य निगोद से निकल गए हैं, देखिए नित्य निगोद राशि को बोलते हैं नित्य निगोद राशि। और जो जीव नित्य निगोद से एक बार निकल चुके हैं उनको बोलते हैं व्यवहार राशि। शास्त्रों में, ग्रंथों में उसके लिए शब्द आता है व्यवहार राशि। बहुत बार आपको पढ़ने में आएगा, कभी यह हो सकता है मेरे मुंह से भी निकल जाए तो आपको समझ में नहीं आए कि क्या शब्द है। जो जीव नित्य निगोद में है वो तो निगोद राशि कहलाती है, नित्य निगोदिया। और जो जीव नित्य निगोद से निकल गए एक बार, वो कहलाते हैं व्यवहार राशि। यानी त्रस पर्याय में जो आ गए, त्रस राशि कहलाती है व्यवहार राशि। तो जो जीव व्यवहार राशि में आ गए हैं उन्हीं के ये पंच परावर्तन जिस रूप में अभी हम समझ रहे हैं उन्हीं के पॉसिबल है। नित्य निगोदिया जीवों के इस रूप में पॉसिबल नहीं है। लेकिन टाइम तो उनका भी बराबर उतना स्पेंड हुआ ही है। देखिए, तो इनको पढ़ने वाले, इसको समझने से जो लाभ है हम और एंड में चर्चा करेंगे, लास्ट में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। काल परावर्तन की चर्चा हमारी चल रही थी। काल परावर्तन के अंतर्गत उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल, ये दो प्रकार के काल हैं। एक काल चक्र है। काल चक्र में 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ये टाइम की नाप है। जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, ऐसे टाइम को छोटे से छोटा अपनी तरफ से हम देखें तो सेकंड, मिनट, घंटा, फिर दिन, वीक, महीना, ऐसे करते 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 उसका एक नाप है सागर। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी। इस तरह से टोटल मिला के 20 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ गुना करोड़, 20 और गुना करोड़ यानी 20 करोड़, और फिर मल्टीप्लाई वापस से करेंगे 1 करोड़ और, तो वो बन जाएगा 20 कोड़ा कोड़ी। और उसके आगे है सागर। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक पूरा कल्प काल होता है। हमें ऐसे लगता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर, हम 20 कोड़ा कोड़ी सागर छोड़ दें, हम 20 साल भी समझे, 20 साल। तो 20 साल में जितने समय होते हैं, यहाँ अकेला साल नहीं लेना है, एक साल में कितने समय, अभी एक साल के समय छोड़ो, अभी एक साल भी छोड़ो, एक दिन में कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। और फिर एक घंटे में कितने मिनट, एक घंटे में 60 मिनट। तो एक दिन में कितने मिनट होंगे, और फिर उसके सेकंड बनाओ, एक दिन में कितने सेकंड होंगे। अब वो कर लेना कैलकुलेशन, उसको वापस से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक दिन में लेकिन दुखमा काल और दुखमा काल तो बहुत छोटा है, वो तो 21-21 साल का ही है ना। वो सब टोटल उसमें आ गए, 10 कोड़ा कोड़ी सागर में वो सारा हो गया। अभी वो, क्योंकि मैं अभी काल चक्र पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी अपने थोड़े दिन बाद अपना द्रव्य संग्रह में ही टाइम तो है अभी, जब अपना ये सप्तत्व नव पदार्थ अधिकार शुरू होगा उसमें भी पूरा 3 लोक का वर्णन आने वाला है द्रव्य संग्रह में ही। और अगर अभी तत्वार सूत्र हम शुरू करेंगे अगर तीसरे अध्याय से ही,
तो वहां भी ये वर्णन आने वाला है, वो फिर डिटेल में वहां पढ़ेंगे। एक काल चक्र में, एक उत्सर्पणी काल में 6 काल और उसके फिर भेद होते हैं, तो वो 6 कालों का जब टाइम टोटल करेंगे तो वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर ही होगा। चाहे 5वां छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां छठा सबको प्लस करेंगे, टाइम 10 कोड़ा कोड़ी सागर ही होगा। इसलिए अभी मैंने वो उसको नहीं खोला है, अपने को केवल टाइम देखना है अभी। तो अपन देख रहे हैं कि एक दिन में ही कितने सेकंड हो जाएंगे। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे और हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो एक दिन के अपन सेकंड ही कैलकुलेट करें। फिर एक सेकंड नहीं कह रहे, यहाँ कह रहे हैं हर समय पे जन्म लेना है, हर समय पे जन्म लेना है। एक सेकंड में कितने समय होते हैं? एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। असंख्यात का मतलब है कि हमारी बुद्धि से बाहर की संख्या है, हमारे समझ में आने वाली संख्या नहीं है, उसका नाम है असंख्यात, जो हमारे मतिशुद्ध ज्ञान में पकड़ में ही नहीं आ सकती। कितने बड़े से बड़े ज्ञानी हों, लेकिन मतिशुद्ध ज्ञान में जो संख्या पकड़ में नहीं आए, उसका नाम है असंख्यात। तो एक सेकंड में ही असंख्यात समय है। और यहाँ क्या करना है? हर समय पर जन्म। अभी अपन समय छोड़े, अब सेकंड भी लें, तो एक साल में जितने सेकंड हैं, हर सेकंड 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 पे जन्म, क्रम से। शर्त क्या है उसमें? क्रम से जन्म लेना है। ख्याल में है, हमने परसों थोड़ा सा विषय पढ़ा था, काल परावर्तन का स्वरूप ख्याल में है ना? उत्सर्पणी के जितने समय है, उत्सर्पणी के हर समय पर क्रम से, जहां से शुरू अपन मानेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, तो उत्सर्पणी का पहला समय, उस पे जन्म। फिर उसके बाद में जब कभी उत्सर्पणी के दूसरे टाइम समय पे जन्म ले, फिर उत्सर्पणी के तीसरे समय पे जन्म ले, ऐसे करते 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 एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्सर्पणी का 1 मिनट होगा। असंख्यात समय बढ़ाएंगे तब 1 सेकंड होगा, फिर वो 60 सेकंड बढ़ाएंगे तब 1 मिनट होगा, फिर 60 मिनट बढ़ाएंगे तब उत्सर्पणी का 1 घंटा बीतेगा। कितने जन्म उसमें हो जाएंगे उस बीच में? केवल हमको एक भाव भाषण हो, ख्याल में आए कि कितना है, टाइम कितना है। हमको 1 सेकंड ऐसे लगता है यूं चुटकी बजा दी, लेकिन ऐसे चुटकी बजाने में असंख्यात समय निकल गए। उसमें हर समय समय पर जन्म। और फिर जब ये सारे जन्म का टाइम पूरा हो जाए, उत्सर्पणी के पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय हैं, कितने समय होंगे? असंख्यात समय है। उसमें हर समय पर जन्म ले, उसके बाद में अवसर्पणी के हर समय पे जन्म लेते लेते 10 कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम पूरा करे। उसके बाद में वापस उत्सर्पणी के हर समय पे मरण क्रम से, और फिर अवसर्पणी के हर समय पर मरण। ऐसे करते हुए टोटल टाइम कितना हो गया? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल जन्म लेने का, और फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा टाइम हुआ मरण लेने का। तो टोटल टाइम तो अपने को चाहिए 40 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये 40 कोड़ा कोड़ी सागर में पूरा हो जाएगा काल परावर्तन, है ना? काल परावर्तन 40 कोड़ा कोड़ी सागर में पूरा हो जाएगा। 20 कोड़ा कोड़ी एक कल्प काल के जन्म लेने के, 20 कोड़ा कोड़ी मरण लेने के। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बोले निशांति, आप बोल रहे हैं तो फिर वापस उसी जगह आके मरना। जगह देखिए, अभी हम काल परावर्तन की बात कर रहे हैं, जगह वाली बात नहीं है। यहाँ पे जगह वाली बात नहीं है, अभी इसमें जगह को ध्यान नहीं देना है, टाइम की बात चल रही है। हाँ मीनू दी बोलिए। नहीं, पर उसी समय के बाद दूसरे समय में जन्म लेना है ना, तो ये कहाँ से होएगा? एक उसमें हो ही नहीं सकता है। सही बात है। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि एक उत्सर्पणी काल में दूसरे समय में जन्म लेके पूरा एक को करना पड़ेगा। 20 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर दूसरा समय में आएगा, मान लीजिए। हाँ, वो टाइम मतलब इस परावर्तन का टाइम ऐसा है। हाँ बोले मीनू दी। मदद होगा कितने समय बाद, फिर दोबारा फिर वो वापस वहीं से स्टार्ट करना है ना सर्कल। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, पूरा चक्कर घूमना पड़ेगा। कितना टाइम एक बार, जिस समय पे हमने किसी ने जन्म लिया, उत्सर्पणी के पहले समय पे किसी ने जन्म लिया, अब नंबर पे है दूसरा समय, तो वो दूसरा समय का चांस आने में ही मिनिमम वापस से 20 कोड़ा कोड़ी सागर लगेंगे, तब वो टाइम आएगा। हमने बात की थी परसों थोड़ी सी
कि वो टाइम अगले ही समय दोबारा से वो टाइम नहीं आ सकता, और अगले ही जन्म में दोबारा से वो टाइम, क्योंकि 20 कोड़ा कोड़ी सागर, एक बार कोई जीव त्रस पर्याय में आए, त्रस पर्याय में का काल कितना है? अच्छा, ये जन्म सिर्फ जहाँ पे उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल वही पे होगा कि और जगह जहाँ पे उत्सर्पणी अवसर्पणी नहीं वहाँ पे? नहीं, ये बात अपनी हुई थी परसों। देखिए, कहीं भी हो, इसमें हमको ना क्षेत्र की बाउंडेशन है, ना किसी गति की बाउंडेशन है, और ये टाइम का कैलकुलेशन उत्सर्पणी अवसर ये भरत और ऐरावत क्षेत्रों के में चलता है उसके आधार पर, लेकिन सब जगह गिना जाता है। सब जगह मान लीजिए वो देव गति में भी जन्म लेगा जाके, तो अगर अभी यहाँ मान लीजिए अभी अपने अवसर्पणी काल का चल रहा है और उसका यही वाला टाइम है पंचम काल का, और वो जीव जाके देव गति में जन्म ले लिया, तो ये वाला टाइम गिना जाएगा। वरना तो कैसे होगा कि यहाँ काल परिवर्तन तो केवल मन यहाँ भरत और ऐरावत में ही हो रहा है, वो वाली कोई बाउंडेशन नहीं है। जहां पर भी काल परिवर्तन नहीं होता है, ये काल चक्र का जहाँ व्यवस्था नहीं है, जहाँ एक सा ही टाइम हमेशा रहता है, उन जगहों पर भी यहाँ के चेंज के हिसाब से ही वहाँ चेंज माना जाता है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ये तो केवल हमें दुर्लभता बताने के लिए कि कितनी यानी अनादिकाल से हम संसार में हैं, और हमको पर्टिकुलर किसी समयों की हमको वो आती है महिमा। आज मेरा जन्मदिन है, हमें पता है हमारा जन्मदिन कब कब है, हर समय पे हमारा जन्मदिन है, और जिस दिन हम जन्मदिन, जिस समय को हम जन्मदिन मानकर खुश हो रहे हैं, उसी समय पे मेरा मरण दिन भी है, क्योंकि ये काल परावर्तन अनंत बार कर चुके हैं अनादिकाल से आज तक, और हर समय पे जन्म भी लिया है, हर समय पे मरे भी हैं। अब कौन सा समय अच्छा है और कौन सा समय बुरा है? ये तो समय अच्छा है, आज का समय बहुत अच्छा है, और ये समय बुरा है। ये समय अच्छा बुरा किस आधार पर हम मानते हैं, किस आधार पर हम जन्मदिन और मरण दिन की कल्पना करते हैं? रोज ही हमारा जन्मदिन है, रोज मतलब हर समय ही हमारा जन्मदिन है और हर समय ही हमारा मरण दिन है। इसलिए वो ये जो बर्थडे और मरण डे भी मनाते हैं कुछ लोग, और बर्थडे तो चलती ही है दुनिया में, तो वास्तव में ये कोई मनाने योग्य, ये काल के आधार पर ये जन्म मरण का खुशी मनाना, जन्म लेना मरण लेना, ये दोष है। जन्म मरण 18 दोषों के अंतर्गत ये दोष है, दुख का कारण है। रोज तो सबसे पहले जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम चढ़ाते हैं, और वो जन्मदिन और मरण दिन को अच्छा मान के उसका डे मनाते हैं। तो ये काल परावर्तन को समझकर हमको ये समझ में आता है कि ये कोई भी काल ऐसा नहीं है जब हमने जन्म नहीं लिया और मरण नहीं लिया, कोई भी टाइम नहीं छूटा है, हर समय हमने जन्म मरण किया है। और ये कितना बड़ा टाइम है, ये टाइम की हमको एक कैलकुलेशन हो, कितना बड़ा टाइम है इस काल परावर्तन का, और ऐसा टाइम भी, इस तरह का साइकिल भी हमने अनंत बार पूरा किया है। कि उत्सर्पणी काल के हर समय पर जन्म लिया, अवसर्पणी काल के हर समय पर जन्म लिया, उत्सर्पणी काल के हर समय पर मरण किया, अवसर्पणी काल के हर समय पर मरण किया, क्रम से। और ये कोई 40 कोड़ा कोड़ी में पूरा होने वाला नहीं है। देखिए 40 कोड़ा कोड़ी तो टोटल टाइम है, और एक बार से दूसरे बार की चांस आने में 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो वो लग रहे हैं। तो 40 कोड़ा कोड़ी को 20 कोड़ा कोड़ी कम से कम नेक्स्ट चांस आने में 20 कोड़ा कोड़ी समझ में आ रहा है? क्योंकि एक पूरा काल चक्र है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है, 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी। तो एक टाइम अभी एक जो समय अभी आया, उत्सर्पणी का पहला समय आज आया, अभी उत्सर्पणी का दूसरा समय कब आएगा कि वो दोबारा से पूरा ये 20 कोड़ा कोड़ी घूमेगा, ये पूरी उत्सर्पणी बीतेगी, फिर पूरी अवसर्पणी बीतेगी, तब जाके वो दूसरा समय आएगा। और उस दूसरे समय पर पर्टिकुलर उसी समय पर जन्म हो ही जाए, ये कहाँ कोई इतना कहाँ मैचिंग बैठना, कोई बुद्धिपूर्वक तो कोई होता नहीं है, बुद्धिपूर्वक कोई ऐसा काम हो कि इसी समय पे जन्म होना है, ऐसा तो किसी के हाथ में होता नहीं है। तो वो कितने बार ये अवसर्पणियां उत्सर्पणियां बीत जाएंगी, कितने कल्पकाल बीत जाएंगे, तब जाके दूसरा चांस आएगा, फिर कितने कल्पकाल बीत जाएंगे, तब जाके तीसरा चांस आएगा। ऐसे असंख्यातों कल्पकाल बीत जाएंगे, और तब जाके भी एक ये काल परावर्तन पूरा होता है।
इसलिए क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन में अनंत गुना ज्यादा टाइम लगता है। एक काल परावर्तन पूरा होता है, उसमें अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे हो जाते हैं। क्यों लग रहा है ज्यादा टाइम? देखिए, टाइम, काल जो है, समय ज्यादा होते हैं या आकाश के प्रदेश ज्यादा होते हैं? एक आप लोग अभी कभी अपन ने चर्चा शायद नहीं की होगी, लेकिन थोड़ा आइडिया देखते हैं। 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो 6 द्रव्यों में जीवों की संख्या अनंत और पुद्गलों की संख्या है अनंतानंत, यानी जीवों से अनंत गुनी। तो जीव ज्यादा है या पुद्गल ज्यादा है? पुद्गल ज्यादा है। अनंतानंत है, जीवों से अनंत गुणे हैं, पुद्गल अनंतानंत है। धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य भी 1, आकाश द्रव्य 1 है और काल द्रव्य है असंख्यात। ये इनकी संख्या है। लेकिन जो आकाश के प्रदेश हैं, देखिए आकाश द्रव्य 1 है, लेकिन आकाश के जो प्रदेश हैं, प्रदेश समझते हैं, सबसे छोटी उसकी यूनिट, एरिया की, क्षेत्र की सबसे छोटी जो यूनिट है, हाँ, इकाई। तो आकाश के प्रदेश हैं अनंत, और काल के समय कितने हैं? काल के समय भी हैं अनंत। के प्रदेश होंगे उतने ही समय नहीं, काल अणु, अभी आप लोग मत बोलिए, मेरी सुनिए। काल अणु, काल द्रव्यों की संख्या तो है असंख्यात, लेकिन काल के समय, टाइम, एक समय करें, काल द्रव्यों की संख्या वो एक अलग चीज है। जैसे जीव अनंत हैं, लेकिन जीव के प्रदेश कितने हैं? एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैं, है ना। 2 चीजों में अंतर समझ में आ रहा है? एक तो द्रव्य की संख्या, वो एक अलग चीज है, और एक उस द्रव्य के प्रदेश। तो जीव की संख्या वो एक अलग मैटर था, जीवों के प्रदेश, तो एक जीव के प्रदेश असंख्यात। अभी हमको कंपैरिजन करना है काल और आकाश में। तो आकाश द्रव्य के प्रदेश हैं अनंत और काल के होते हैं समय। काल के प्रदेश नहीं, काल एक ही प्रदेशी होता है, कालाणु। तो काल के हम देखते हैं समय, काल के समय भी हैं अनंत। काल के समय ज्यादा है कि आकाश के प्रदेश ज्यादा है? आकाश के प्रदेश बहुत ज्यादा है। काल के समयों से भी आकाश के प्रदेश बहुत ज्यादा है। आकाश के, ये तो लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेश है, उसके बाद में आलोक है, वो आलोक अनंत है। काल के समय भी अनंत है, लेकिन काल के समयों से आकाश के प्रदेश बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ काल परावर्तन में अभी ये एक बात हमने समझी, आप समझ लीजिए। अभी उसको हम अभी सिद्ध नहीं कर रहे कि कैसे क्या ज्यादा है, इतना आप नियम समझ लीजिए कि काल के समयों से आकाश के प्रदेश बहुत ज्यादा हैं। दोनों की संख्या यद्यपि अनंत है, लेकिन फिर भी काल के समयों से आकाश के प्रदेश बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब है एक क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन में हर आकाश के प्रदेश पर जन्म लेना था, ठीक है। और काल परावर्तन में हर समय पर जन्म लेना था। और काल जबकि छोटा है, काल के समय छोटा मीन्स कम है, काल के समय कम है, आकाश के प्रदेश ज्यादा है, फिर भी काल परावर्तन बड़ा और क्षेत्र परावर्तन छोटा, उससे छोटा। ऐसा क्यों है? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्षेत्र एरिया बहुत ज्यादा है, काल उससे कम है, और उसको सरल करके बोल रही हूं मैं। जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा है, काल वो बहुत कम है उससे, फिर भी क्षेत्र परावर्तन वाला टाइम कम है और काल परावर्तन वाला टाइम ज्यादा है। ऐसा क्यों है? मैंने शायद परसों भी आपसे प्रश्न छोड़ा था। थोड़ा घूम के वापस आएगा। हाँ, आकाश के प्रदेश है ना, ले रहे हैं और फिर वो एक मिनट ज्योति जी रुकिए। हाँ, पूर्णिमा आंटी बोलिए। लोकाकाश में थोड़ी जन्म लेने जाएगा, तो लोकाकाश में जन्म लेगा ना। हाँ, तो लोकाकाश हम जाएंगे तो फिर वो कम हो जाएंगे आकाश के। आपका तर्क तो अच्छा है, लेकिन फिर भी प्रदेश कम नहीं होंगे, फिर भी आकाश के प्रदेश ज्यादा ही हैं।
देखिए एक आपको मैंने एक बार पहले भी बहुत टाइम हो गया, पहले क्लास में बताया था। एक हमने इतनी सी लाइन, ये समझ लीजिए इतनी सी एक लाइन है, एक उंगली के बराबर, छोटी वाली उंगली है अपनी लिटिल फिंगर, इतनी सी एक लाइन खींची हमने। इतनी सी एक लाइन में कितने आकाश के प्रदेश हैं, जितने भी आकाश के प्रदेश होंगे, सिंगल लाइन, ये मोटाई में हम नहीं लेना, सिंगल लाइन लेना। तो उस एक सिंगल लाइन में जितने आकाश के प्रदेश हैं, तो हम एक समय पर एक प्रदेश पे जाएंगे, एक समय पर एक प्रदेश पे चलना है, फिर दूसरे समय पे दूसरे प्रदेश पे चलना है, तीसरे समय पे तीसरे प्रदेश पे चलना है। तो ये जो लाइन हमने खींची है इतनी सी, 1 इंच की जितनी, ये कितने टाइम में हम इसको कवर कर लेंगे? एक प्रदेश पर एक समय पे चलना है, तो ये इतनी सी लाइन में कितना टाइम लग जाएगा? 1 मिनट, 2 मिनट, कितना टाइम लगेगा? अनंत समय नहीं लगेंगे। हाँ बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोल। जितने प्रदेश चलेगा ना उतने ही समय गिना तो कितना कितना बताइए आप संख्या। असंख्यात क्या? असंख्यात क्या? आगे कुछ बोलना पड़ेगा ना। असंख्यात क्या? असंख्यात समय। चलिए असंख्यात समय तो 1 सेकंड में भी होते हैं, असंख्यात समय से काम नहीं चलेगा। इसमें लगेंगे असंख्यात कल्पकाल। असंख्यात कल्पकाल। इस एक लाइन में इतने आकाश के प्रदेश हैं कि इस पे एक समय में एक प्रदेश हम चलेंगे तो इसमें असंख्यात कल्पकाल लग जाएंगे, इतने इसमें आकाश के प्रदेश हैं। इसलिए आकाश के प्रदेश बहुत ज्यादा हैं। यद्यपि वो तर्क ठीक है कि लोकाकाश में असंख्यात ही प्रदेश हैं, पर अभी ये जमा नहीं। हाँ अब बोलिए ज्योति जी। नहीं, अब तो मुझे दूसरा डाउट हो गया। ये जो लाइन आप ले रहे हो, हाँ ये लाइन तो संकुचित भी होके हो सकती है। नहीं, अपन तो उदाहरण में ले रहे हैं कि एक अपन ने नॉर्मली लाइन खींची है, वो तो मैं शास्त्रों वाले शब्द नहीं ले रही, सूचंगुल या वो, फिर वो सब कठिन हो जाएंगे, वो समझाना मुश्किल हो जाएगा मुझे। अभी तो सिंपल केवल उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए अपन ने लिया। देखिए मैं बताती हूँ। एक समय प्रबंध से कहाँ यूज होता है ये शब्द? यहाँ नहीं होएगा। नहीं, समय प्रबंध तो वो कर्म परमाणुओं की वो संख्या वो अलग है। हाँ, वो तो जो कर्म परमाणु वाला है, नहीं यहाँ नहीं होगा। देखिए क्षेत्र परावर्तन। हाँ एक बार मैं ये आंसर पूरा कर लूं, वरना ये रह जाएगा भी अपना, बंद हो जाएगा बीच में, फिर शायद बंद होने ही वाला है। हमारा प्रश्न क्या था कि क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र यानी ज्यादा है, और काल कम है कंपैरेटिवली, फिर भी क्षेत्र परावर्तन में कम समय लग रहा है, काल परावर्तन में ज्यादा समय लग रहा है। ऐसा क्यों रहा है? पहले तो प्रश्न ख्याल में होना चाहिए, ये है हमारा प्रश्न। तो देखिए क्षेत्र परावर्तन में एक बात बताइए, स्वयं क्षेत्र परावर्तन बड़ा है या पर क्षेत्र परावर्तन बड़ा है? पर क्षेत्र परावर्तन बड़ा मीन्स उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो पर क्षेत्र परावर्तन को अपन लेते हैं, यानी आकाश के हर प्रदेश पर जन्म लेने वाला जो बात है। तो वहां क्षेत्र परावर्तन में हमको आकाश के प्रदेश हर समय अवेलेबल हैं। जिस जीव को भी ये आकाश के हर प्रदेश पे जन्म लेना है, तो उसको ऐसा नहीं होगा कि ये प्रदेश अभी मिला उसको, अब दूसरा प्रदेश मिलेगा तो उसको 20 कोड़ा सागर बाद मिलेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आकाश के प्रदेश हर समय अवेलेबल हैं। लोकाकाश में ही जन्म लेगा, लोक के बाहर नहीं जाएगा, और लोकाकाश में वो जो आकाश के प्रदेश हैं, लेकिन वो उसको हर समय अवेलेबल हैं। यद्यपि उसमें भी बहुत दुर्लभताएं हैं, हमने देखी हैं, लेकिन फिर भी लेकिन यहाँ जो काल परावर्तन है, उसमें वो काल उसको हर समय अवेलेबल नहीं है। जिस टाइम पे उसको जन्म लेना है वो टाइम हर समय अवेलेबल नहीं है। वो टाइम कम से कम भी आएगा तो दोबारा आएगा तो 20 कोड़ा सागर बाद आएगा, और उसमें भी वहां जन्म हो ही जाए, और फिर जन्म हो और फिर मरण हो, तो वो जो बात है वो बहुत ही दुर्लभ हो जाती है। इसलिए ये क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन अनंत गुना बड़ा हो जाता है। ऐसी बात है। हाँ ज्योति जी अब आप बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमारा अंदर जीव जो है वो मतलब जीव भी असंख्यात प्रदेश ही है, और वो छोटा हो गया हमारे अंदर आ गया, बॉडी के साइज का हो गया जीव का साइज।
बॉडी के साइज का होने पर भी वो असंख्यात प्रदेशी ही है ना। हाँ हाँ। तो ऐसे जो हम लाइन बना रहे हैं वो भी ऐसा तो नहीं कि एक छोटी रही है और हाँ उसमें हाँ, बहुत सारे छोटी सी लाइन होगी उसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं, और बड़ी लाइन होगी उसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं। छोटी लाइन में कम असंख्यात प्रदेश हैं, बड़ी लाइन में ज्यादा असंख्यात प्रदेश हैं, वो फर्क है। एक हमने उदाहरण के लिए एक सिंपल नॉर्मल अपनी बात की है, पर आकाश के मतलब समझना क्या है इससे कि आकाश के प्रदेश बहुत ज्यादा हैं काल के समयों की अपेक्षा से। काल के समयों की अपेक्षा से अभी आप आगे पढ़ेंगे वर्ग धाराएं, अभी जो आप ये इसमें अलौकिक गणित ये पंच क्या मतलब है? मतलब इसको अगर हम लोग नहीं भी समझे तो जन्म मरण तो हो ही रहा है, पर ये पंच परावर्तन से क्या मतलब क्या इसका क्या लॉजिक है, क्या सेंस है वो अभी तो हमने देखा लॉजिक थोड़ी देर पहले कि हमको इससे समझ लीजिए पर्टिकुलर द्रव्य की, अभी जो भी पांचों हम आगे पढ़ेंगे, पर्टिकुलर द्रव्य, किसी द्रव्य की हमको महिमा आती है, ये द्रव्य हमने ग्रहण नहीं किया। किसी क्षेत्र की हमको महिमा आती है, इस जगह हम नहीं गए। किसी काल की हमको महिमा आती है, ये काल अच्छा है बुरा है, जन्मदिन है मरण दिन है, तो वो उससे उनकी महिमा हमारे दिमाग में से खत्म होती है। केवल यानी भगवान की महिमा आती है। ये देखिए ये सारी बातें, ऐसे तो कुछ भी नहीं हम पढ़े। असली तो पढ़ाई क्या है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्मा का अनुभव करना है, और उसके लिए क्या जरूरी है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। बस आत्मा अलग है और कर्म ये शरीर अलग है, ये समझ लिया जाए तो भी अपना काम होगा। इतना सब कुछ पढ़ने की, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को छह द्रव्यों के नाम याद नहीं हो, सात तत्व के नाम याद नहीं हो, तो क्या उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है? हो सकता है। केवल ये भेद विज्ञान भाव भाषण हो जाए तो काम तो अपना हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे में बुद्धि तो है ज्यादा, ये तो उन लोगों के लिए केवल बस अलग अलग समझ की जिनमें बुद्धि नहीं है। हमारे में बुद्धि ज्यादा है, इतना क्षयोक्षम है, तो वो बुद्धि कहीं ना कहीं लगती है। तो अपनी बुद्धि को यहाँ जिनवाणी में लगाने के लिए ये आचार्यों ने इतनी सूक्ष्मता से कथन किए हैं। तो कितनी सूक्ष्मता से यहाँ जिनवाणी में वर्णन मिलता है। तो हमको सबसे पहले तो केवल ज्ञानी भगवान की महिमा आती है कि ये सारी बातें आई कहाँ से, पता कैसे चला, ये केवल ज्ञान में सारी बातें आई हैं। तो केवल ज्ञान कितनी बारीकी से जानता है, और फिर केवल ज्ञान में तो आया और ये शास्त्रों में लिखा गया। ये तो हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। इसमें जो मैथमेटिक्स है ना, जो गणित की कैलकुलेशन है, वो मैं ले ही नहीं रही हूँ। इसमें गणित भी बहुत है। इसी प्रकरण में आप गोमट सार आदि ग्रंथ उठा के देखेंगे और बहुत मैथमेटिक्स है, वो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाती है फिर समझने में, और फिर ऐसा लगता है क्यों पढ़ रहे हैं हम। इसलिए लेकिन विशेष जिनका उपयोग हो, रुचि हो, वो पढ़ते हैं, उसको पढ़ना चाहिए। तो ये हमको भगवान की महिमा आती है, आचार्यों की महिमा आती है कि आचार्यों में कितना उस समय हमको अपने जरा से सूक्ष्म ज्ञान की महिमा आती है। हमको इतना याद हो गया, दो चार चीजें याद हो जाए तो हम घमंड करने लग जाते हैं। अभी ये ग्रंथ खोल के पढ़े तो ऐसे लगता है हमको कुछ नहीं आता, जीरो है अपन बिल्कुल इनके आगे। इतनी गहराई से, इतनी सूक्ष्मता से वर्णन किए गए हैं। और साथ में अपने को संसार से भय लगता है, संसार से भय लगता है। ऐसे अनादिकाल से किस तरह से, अभी हम भव परावर्तन की बात सुनेंगे ना तो हमको समझ में आएगा हम कितनी बार क्या क्या हम बने हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। तो अपनी पुरानी कहानी सुन के कि हमने ऐसे ऐसे दुख उठाए हैं, तो फिर हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ऐसे ऐसे दुख उठाए हैं, अब हम इस जगह पे आ गए हैं तो अब वापस से ऐसा काम नहीं करें कि वही फिर से रिपीट हो जाए। तो इससे हमको संसार से भय लगता है, मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा मिलती है जल्दी से जल्दी। इस भाव में नहीं, आज ही नहीं, अभी अपना जो काम है सबसे पहले करने योग्य काम, प्रथम में प्रथम इस आत्मा का अनुभव करना चाहिए। वो आत्मा का अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि इस पंच परावर्तन के चक्र से मुक्त होने का उपाय क्या है, ये पंच परावर्तन हुए क्यों हैं, ये चक्कर में घूम क्यों रहे हैं। आत्मा की विराधना, जो जीव आत्मा की विराधना करते हैं वो ऐसे चक्कर में घूमते रहते हैं। आत्मा की विराधना से पंच परावर्तन हुए हैं, तो अब इनसे छूटना है, दुखों से मुक्ति पाना है। तो क्या करना है कि दुख का जो कारण था उसको ठीक करें, तो आत्मा की आराधना करें। आत्मा की आराधना करने की हमको प्रेरणा मिलती है। ये विचार के चिंतन के विषय में उपयोग इसमें लग जाए, और इसी में उपयोग लग जाए, ऐसे ऐसे मैंने दुख उठाया, और ऐसा विचार अंदर आ जाए और अंदर एकाग्रता हो जाए, आत्मा की स्वरूप में एकाग्र हो सकता है। कोई भी जिनवाणी का कोई भी प्रकरण है
वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त है। कोई भी प्रकरण पे हम ये नहीं कह सकते ये प्रकरण तो बेकार है। चारों ही अनुयोग वो वीतरागता के पोषण है, सम्यक दर्शन के निमित्त हैं। कोई भी अनुयोग ऐसा नहीं है कि प्रथमानुयोग पढ़ के भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, वीतरागता उत्पन्न की जा सकती है, और चरणानुयोग कर्णानुयोग ही पढ़ के भी की जा सकती है। अकेले द्रव्यानुयोग ही से आत्मा का अनुभव होता है या सम्यक दर्शन होता है, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि उसी से होता तो फिर बाकी 3 अनुयोग लिखे क्यों आचार्यों ने? फिर काहे को लिखे इतने सारे अनुयोग, इतने सारे ग्रंथ? एक द्रव्यानुयोग लिख देना चाहिए था। लेकिन जीव का उपयोग अकेले एक ही जगह नहीं लगता है, और इससे बुद्धि शार्प होती है, और बुद्धि शार्प होने के लिए आत्मा में उपयोग लगाने के लिए भी बुद्धि शार्प चाहिए। जैसे कोई बारीक चीज को पकड़ने के लिए बारीक ही वो चाहिए ना, चिमटी कहें क्या, किसी चीज को उठाना है पकड़ना है तो बारीक चाहिए। ऐसे ही आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है तो स्थूल मोटी बुद्धि से पकड़ में नहीं आता, उसके लिए बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए। तो इन विषयों का अध्ययन करने से हमारा उपयोग सूक्ष्म होता है, उसमें बारीकी आती है, और आत्मा का अनुभव करने के समझ लीजिए चांसेस बढ़ जाते हैं। हम अगर अभी थोड़ा हम तो एक्चुअल में क्या होता है, हम विचार नहीं करते, हमारी कमी क्या है, हम सुनते हैं दिन भर। अभी तो इतना चल रहा है कि दिन भर सुनते हैं तो भी कम पड़ता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है आगे के दिन के लिए, इतना कुछ माल अभी सुनने को है। दिन भर हम सुनते हैं लेकिन हम विचार नहीं करते। हमने अपने पूरा टाइम टेबल को सुनने में इतना पैक कर दिया है कि चिंतन का विचार का समय ही नहीं है। हम थोड़ा, बड़े पंडित जी साहब है ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब, वो बोलते हैं कम सुनना, यानी थोड़ा सुनना, जितना भी सुना उससे दुगना चौगुना चिंतन करना, उससे दुगना चौगुना विचार करना चाहिए। ये विचार है वो अंदर फिर आत्मा तक ले जाएगा, वो चिंतन जो करेंगे ना वो अंदर गहराई में ले जाएगा। पढ़ना भी सुनना भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं तब तक तो चिंतन आएगा ही कहाँ से, चलेगा ही कहाँ से, विचार होगा ही कहाँ से। लेकिन जो भी पढ़ा सुना हो उसको विचार करें, चिंतन में लाएं, और विचार करेंगे तो निश्चित रूप से, इतने सब हम बुद्धिशील हैं, विचार करने पे हमको हित अहित का, सब मन वाले सैनी पंचेंद्रिय हैं, तो हित अहित का और क्या लाभकारी है, क्या सुखकारी है, क्या दुखकारी है, वो हमको निर्णय होता है विचार करने पर। इसलिए कोई भी प्रकरण ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ा था तब भी वो पंचपरावर्तन चल रहे थे, और पढ़ लिया है और पढ़ के अगर गहराई में नहीं जाएंगे और पढ़ के छोड़ देंगे तो भी वो चल रहे हैं। लेकिन इन पंच परावर्तनों का अभाव हमको करना है। तो ये कैसे परावर्तन हमने किए हैं? देखिए, पंच परावर्तन का ही स्वरूप छैडाला की पहली ढाल में किया है। वहां जो शब्द दिया है लास्ट में, तहते चैत हावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, तो वहां वो निगोद से स्टार्ट किया था और लास्ट में ले जाके फिर से तहते चैत हावर्तन धरे, फिर से निगोद में ये एक परावर्तन, एक चक्र पूरा किया। तो वहां भी वो सरल भाषा में वो परावर्तन का ही एक टाइप वहां बताया था, और यहाँ समझ लीजिए उसको हम डिटेल में, गहराई में, ये तो अपनी अब क्या है कि विशेष सभा हो गई ना, अपने विशेष लोग हो गए, इसलिए हम इतनी गहराई में पढ़ रहे हैं। अभी और दूसरी क्लास होती है तो सामान्य पढ़ते हैं अपन। हाँ बोलिए मीता भाभी। ये पूछा था, ये अपन जो ये पूरा कल्प काल होता है उसमें तो हम 2007 पर्याय में है, तो उस हिसाब से तो हम कितनी बार वापस से निगोद में जाके फिर निकले, कितनी बार हम निगोद में मेन ऑफिस में ही बैठे रहे हम तो। हाँ, यहाँ तो कितने साल रहे हम। देखिए, महावीर भगवान के जीव के संबंध में आता है, मारीची के भव में आदिनाथ भगवान का पोता, मारीची का जीव था, महावीर भगवान का जीव, आदिनाथ भगवान का पोता। आदिनाथ भगवान कब हुए? आदिनाथ भगवान हुए तीसरे काल के अंत में, तीसरे काल के अंत में आदिनाथ भगवान हुए। और महावीर भगवान यानी 24वें तीर्थंकर कब हुए? ये हुए चौथे काल के अंत में। दोनों के बीच में लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर है, क्योंकि जो चौथा काल है वो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है, तो 42,000 वर्ष कम, 42,000 कुछ खास बात नहीं है उसके आगे, वो लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम पीरियड है वो। तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर, और त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल है साधिक 2000 सागर। अब वो जो मारीची का जीव था वहां आदिनाथ के समय में, अब ये महावीर बनने तक में 1 कोड़ा कोड़ी सागर में, ये निगोद में गया होगा कि नहीं गया होगा? एक इंद्रिय पर्याय में गया होगा कि नहीं गया होगा? बहुत बार गया ही होगा, क्योंकि वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम है ना,
और त्रसपर्याय का काल साधिक 2000 सागर है। इसलिए ये तो इसीलिए कहते हैं आत्मा को मतलब इस भाव में अभी अपना कल्याण अवश्य कर लें, नहीं तो ये त्रसपर्याय का काल कब पूरा होगा हमको किसको पता है कि ये अभी ये हमारा कौन सा टाइम चल रहा है 2000 सागर में, और ये तो उत्कृष्ट काल है, मैक्सिमम टाइम है। कोई जीव अंतर्मुहूर्त के लिए त्रसपर्याय में आए और वापस से तुरंत एक इंद्रिय में चला जाए। ये 2000 सागर सबको मिलते हैं ऐसा नहीं है, 2000 तो उत्कृष्ट काल है, मैक्सिमम टाइम है, इससे ज्यादा कोई नहीं रहेगा। लेकिन अंतर्मुहूर्त के लिए आया और वापस चला गया। इसलिए अभी हमको जो भी सुविधाएं मिली है, जो संयोग मिले हैं, जो पोजीशन हमको मिली हुई है, इससे ज्यादा अच्छी कोई स्थिति नहीं हो सकती है। इससे बढ़िया हम सोचेंगे तो वो कुछ नहीं हो सकती। सबसे बढ़िया पोजीशन, सबसे बढ़िया संयोग, सबसे बढ़िया स्थितियां हमको मिली हुई है। इसलिए ये प्रकरण पढ़ के, ये सब पढ़ने सुनने का केवल यही हमारी लक्ष्य है कि जैसे तैसे करके मरपच कर भी हमें अपनी आत्मा का अनुभव करना है, हमें अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ इसका अनुभव हमको करना है। और ये सब पढ़ने का उद्देश्य केवल यही है। तो ये काल परावर्तन की चर्चा लगभग पूरी हो गई है कि उत्सर्पणी के जितने भी समय हैं, अवसर्पणी के जितने भी समय हैं, सब समयों पर क्रम से जन्म लेना है। जब जन्म पूरा हो जाए उसके बाद में क्रम से फिर मरण करना है। और ये सारा टाइम पूरा होने में जितना टाइम लगता है, ये सारा काम पूरा होने में जितना टाइम लगता है, वो पूरा टाइम एक काल परावर्तन कहलाता है। और ये काल परावर्तन क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुणा है। क्षेत्र परावर्तन द्रव्य परावर्तन से अनंत गुणा है। ऐसे अनंत गुना ज्यादा टाइम एक एक परावर्तन में, एक एक साइकिल में लगता है। इस तरह से अनादिकाल से लेकर आज तक जीव संसार में परिभ्रमण करता आ रहा है। अब भव परावर्तन की चर्चा है, कल ही शुरू करेंगे हम। ये ना 40 कोड़ा-कोड़ी सागर बोला है, ये एक कल्पकाल नहीं, एक कल्पकाल होता है 20 कोड़ा-कोड़ी सागर का। एक पूरा कल्पकाल 20 कोड़ा-कोड़ी सागर का होता है। और एक कल्पकाल के दो पार्ट्स हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। तो उत्सर्पणी 10 कोड़ा-कोड़ी का, अवसर्पणी 10 कोड़ा-कोड़ी का, दोनों मिलकर हो गए टोटल 20 कोड़ा-कोड़ी का एक कल्पकाल। और एक बार तो जन्म का टाइम लेना है पूरा, तो 20 कोड़ा-कोड़ी तो वो, और फिर एक बार में मरण करना है हर समय पे, तो 20 कोड़ा-कोड़ी वो, तो ऐसे करके 40 हुए। जन्म लेंगे जब तो मरण हो जाएगा। उसी समय पे कैसे मरण होगा? जिस समय पे आपने जन्म लिया, ऐसे नहीं गिनना ना, हर समय पे मरण, वो ऐसे काउंटिंग करनी है। मरण भी क्रम से करना है, बिल्कुल। मरण भी जैसे क्रम से जन्म लिया है वैसे ही क्रम से मरण करना है। और पहले समय से शुरू करके, ऐसे नहीं कहीं से भी इस समय पे हो गया इस पे टिक लगा दो, इस समय पे हो गया इस पे टिक लगा दो, ऐसा नहीं। क्रम से ही जन्म लेना है, क्रम से ही मरण। आयु हो गई ना वो, आयु नहीं। देखिए जैसे हम समय छोड़ के भी मिनट पे लेते हैं। जैसे एक अभी का समय ले लीजिए, 4:01 पे जन्म लिया, फिर 4:02 पे जन्म लेना है, फिर 4:03 पे जन्म लेना है। तो 4:01 पे जन्म जब लिया तो कम से कम उसके अंतर्मुहूर्त की तो आयु होगी, तो अंतर्मुहूर्त में 2-4 मिनट की तो आयु होगी उसकी। तो 4:01 पे जन्म लिया तो वो समझ लीजिए 4:05 पे मरा। अब दोबारा जन्म लेना है 4:02 पे, तो जब वो मरा ही 4:05 पे है, तो अब दोबारा 4 बजेंगे और फिर 2 मिनट होंगे, तो कम से कम एक दिन तो पूरा गुजर जाएगा। अभी अपन इतने में ले रहे हैं मिनट्स के हिसाब से, तो उस दिन तो उसका चांस नहीं आएगा वापस से। और फिर पर्टिकुलर 4:02 पे फिर से जन्म हो जाए, तो ऐसे सारा पूरी आप अभी घड़ी को कल्पकाल मान लीजिए, तो एक मिनट पे जन्म लेकर पूरा 12-24 घंटे पूरा करे, फिर वापस एक नंबर से शुरू करे और फिर से एक मिनट पे मरण करे, ऐसे करके फिर 24 घंटा पूरा करे। तो वो 24 घंटे को अपन एक कल्पकाल अज्यूम करके समझे, तब जाके वो एक काल परावर्तन पूरा होता है। हाँ ज्योति जी, आपको कुछ पूछना था? नहीं, बस वही पूछ, मरण भी क्रम से ही हाँ, मरण भी क्रम से ही। आपके पास 1 मिनट टाइम है?
हाँ बोलिए। मैं इससे कंसर्न भी थोड़ा सा हट के है, ये जो जीव राशि है ये फिक्स है ना, कि सिद्ध राशि में सिद्धों में इतनी राशि है और अपने सब जगह की राशि फिक्स है क्या, जिससे निगोद में इतने हैं? हाँ फिक्स है, लेकिन वो समझ लीजिए ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ऐसे बता दें 1102, ऐसा फिक्स नहीं है, वो अनंत। मैं इसलिए कि जैसे निगोद से निकल के निगोद से जो सिद्ध जा रहे हैं वो तो वापस नहीं आ रहे हैं ना। हाँ तो यहाँ का राशि में उलटफेर नहीं हो जाएगा? नहीं, निगोद राशि इतनी ज्यादा है, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, यानी एक आलू में सुई घुसाई, उस सुई की नोक पे जो आलू का कण आया, उस आलू के कण में इतने निगोद जीव हैं कि वो 3 काल में भी वो मोक्ष नहीं जाएंगे। 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, उस सुई की नोक पे जितने जीव हैं वो सारे जीव भी 3 काल में मोक्ष नहीं जाएंगे। संसार कभी खाली नहीं होगा। निगोदिया जीव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सिद्ध जीव भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मतलब उस कंपैरिजन में निगोदिया जीव बहुत ज्यादा है। इसलिए निगोद से हर 6 समय 8 समय में 608 जीव अनादिकाल से आज तक निकलते आ रहे हैं, अनंत काल तक निकलते रहेंगे, तो भी कभी खत्म नहीं होगा। वो अनंत के अनंत ही बने रहेंगे, इतने अनंत है। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। मोक्षण प्रकाशक का जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया था वो मोक्षण प्रकाशक के आंसर शीट मेल पे भेज दिए, देख लीजिएगा आप लोग। और कल रात की क्लास में वो पेपर का डिस्कशन भी हुआ था, तो अगर आप लोगों को देखना हो तो फिर कल रात की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप मोक्षण प्रकाशक की, जिन लोगों को भी अगर सुनना हो। ठीक।